Good morning, class. Our today's topic is notice writing. Today onwards, we have started with our grammar portion. Notice is about informing something और aware करवाना लोगों को, ठीक है. और आपके बोर्ड एग्जाम में नोटिस 4 मार्क्स का आता है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है. और in your board examination 1 mark is also necessary to compete. Now we are going to see what is notice. A notice is a written or printed news announcement or information. It may contain news information about something that has happened or is likely to happen. It may be formal announcement of public importance or advancing वार्निंग, ठीक है. या तो किसी को हमें इन्फॉर्म करना है किसी चीज़ के बारे में, या तो किसी को चेतावनी देनी है ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ में, और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में हो जाता है और सभी लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं. पहले भी आपने दूसरी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है. अ नोटिस कैन बी अबाउट मीटिंग, एन इवेंट, एन एक्सर्शन, लॉस्ट एंड फाउंड, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म टाइमिंग्स, वेन्यू एक्सेट्रा. तो नोटिस रिलेटिवली किन किन चीज़ों के बारे में हो सकता है, या तो कोई मीटिंग हो, या तो कोई इवेंट प्लानिंग हो, या कोई एक्सर्शन मतलब कि कोई ट्रिप पिकनिक पे जा रहे हैं हम, कोई चीज़ घूम गई है, कोई मिल गई है, या तो किसी का नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म, टाइमिंग, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, कोई ओकेशन है और अगर उसका वेन्यू यानी कि प्लेस ऑफ ओकेशन अगर बदल रहा है तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं. अंडरस्टूड. अब पर्पस क्या होता है नोटिस लिखने का? इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ऑफरिंग, यानी कि हम नोटिस के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हमारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू डिफरेंट इशूज़. अलग अलग इशूज़ से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. दे कैन रीच टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट टाइम, और कम ही समय में काफ़ी सारे लोगों के पास जानकारी पहुंच जाती है. इट इज़ रिटन इन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, और नोटिस जो लिखा जाता है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और फॉर्मली लिखा जाता है, ठीक है. इट इज़ क्लियर, ब्रीफ एंड टू पॉइंट, और नोटिस ज़्यादा इज़, एम, वॉज, वर ये सब नहीं इंक्लूड करता है. जो भी हमको जानकारी देनी है, जो भी अवेयर करवाना है, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, टू द पॉइंट होता है. और जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना रहता है कि 50 शब्दों से ज़्यादा में हमें नोटिस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड्स भी लिख दोगे तो आपकी उसको एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं मिलेगी. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिस्प्ले. हम नोटिस को कहाँ कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं? स्कूल में, कॉलेज के नोटिस बोर्ड्स पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, या कोई भी पब्लिक नोटिस बोर्ड्स होता है वहाँ पर भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है. Now what we are going to see are the main characteristics of the notice. नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है. पहला होता है फॉर्मेट, है ना, वो होता है हमारा 1 मार्क का होता है, ठीक है. होल सोल नोटिस जो आता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है. 4 मार्क्स में से 1 मार्क आपको फॉर्मेट के मिलते हैं कि किस तरीके से आप पूरी चीज़ों को मेंशन करते हो. जैसे कि आप एक वर्ड लिखते हो, उसमें हेडिंग में नोटिस है ना, वो आपका बोल्ड वर्ड्स में होना चाहिए, यानी कैपिटल और बोल्ड होना चाहिए. डेट लिखते हो आप, ठीक है. हेडिंग लिखते हो कि क्या हेडिंग मतलब किस लिए नोटिस आपने लिखा हुआ है. राइटर का नेम लिखते हो, एंड डेजिग्नेशन, यानी कि अंडर साइन में आप जिसने भी नोटिस लिखा हुआ है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, आप उसका नेम लिखोगे. कुछ भी हो सकता है, राजन, अनीता, रंजीता, जो भी है. और उसका डेजिग्नेशन मतलब क्या पोजीशन है उसकी, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, सीनियर अथॉरिटी है, जो भी है. अंडरस्टूड. अब हम आते हैं कंटेंट में. कंटेंट का मतलब क्या है कि नोटिस के अंदर जो आपने मैटर लिखा हुआ है ना, जो आपने बॉडी है, आपका जो भी इशू है रिलेटेड, जिससे भी आपको नोटिस लिखना है, वो सारा मटेरियल आएगा. क्योंकि आपने व्हाट यानी कि क्या लिखा हुआ है, क्यों, कब लिखा हुआ है नोटिस, वेयर यानी कि कहाँ लिखा हुआ है, हाउ यानी कि कैसे लिखा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी और मैटर ऑफ द नोटिस, ठीक है. एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? It is the presentation of overall notice, spellings, grammatical accuracy, fluency, understanding, etc. एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे होता है कि हाव भाव, बट यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने पूरे नोटिस को किस नज़रिए से लिखा है, उसको कितना ब्यूटीफुली लिखा है, कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं किया है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है. और नोटिस देखने वाले को फॉर्मेट से समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लगा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है.
सो हियर कंटेंट हमारा होता है 2 मार्क्स का, जिसमें आपको पूरा मैटर लिखना होता है कि आपने नोटिस क्यों लिखा हुआ है, क्या उसका रीज़न है, क्या सब्जेक्ट है। और एक्सप्रेशन में अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उसकी प्रेजेंटेशन दोगे नोटिस की, अंडरस्टूड। और वो होता है 1 मार्क का, अंडरस्टूड। नाउ हियर एक एग्जाम्पल है, शॉर्ट प्रैक्टिस है नोटिस की, कि पहले तो आपको एक बॉक्स के, नोटिस हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखते हो, इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि नोटिस कौन लिख रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको नोटिस का टाइटल लिखना होता है बड़े बड़े ब्लॉक्स में। फिर ये जो स्कूल है वो कौन है, इशूइंग अथॉरिटी है, कि इन्होंने नोटिस को जाहिर किया है। अगेन एक लाइन छोड़ के आप लेफ़्ट कॉर्नर में डेट लिखते हैं। डेट का मेथड यही होगा कि मंथ, फिर उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। उसके बाद वाले लाइन में आप लिखोगे टाइटल, कि आपका जो नोटिस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देन उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, पूरा मैटर आप लिखोगे कि किसके लिए आपने ये नोटिस लिखा है, कि क्या आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो लोगों को, अंडरस्टूड। और उसी के जस्ट नीचे आप अंडरसाइन यानी कि नेम लिख दोगे उसी व्यक्ति का जिसने ये नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, अंडरस्टूड। नाउ कुछ चीज़ें आपको नोटिस में ध्यान रखनी पड़ती है, कि जो आपका टाइटल और नोटिस लिखते हैं आप, ये आपका टाइटल है, ये आपका नोटिस है, जिनको आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और पूरी इन्फॉर्मेशन उसको कंटेन करनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए नोटिस से रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, और जो हमारा प्रेजेंटेशन है कि पहले इशूइंग अथॉरिटी आएगी, फिर नोटिस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर टॉपिक आएगा, फिर हमारी मैटर आएगा, और फिर नेम और अंडरसाइन का डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है। ये सारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है नोटिस में। नोटिस शुड नॉट बी रिटन इन 50 वर्ड्स, एंड एट लास्ट नोटिस का जो भी मैटर होता है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट notice today. Now next topic we will be understanding in the next session. Okay, thank you.